हरे कृष्ण। तो आज हम श्लोक संख्या 24 से 30 तक समझने का प्रयास करेंगे। स निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामास् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तता। अब भगवान योगी की बता रहे हैं। पहले बताया उसको असीम आनंद प्राप्त होता है, योगी बहुत आनंद प्राप्त होता है। अब भगवान बता रहे हैं, देखिए, अनिर्विण्ण चेतसा यानी बिना विचलित हुए। यह संकल्प शब्द का अर्थ है मनोधर्म। इसका मतलब वो नहीं संकल्प, इसका अर्थ है मनोधर्म। यहाँ पर इसमें तो यहाँ हम इसका मीनिंग देखेंगे कि मनुष्य को चाहिए संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। ठीक है, यानी कि निश्चयन माने दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ। यहाँ निश्चयन का मतलब ये है। तो निश्चय के साथ, श्रद्धा के साथ योग अभ्यास करें। यहाँ योग अभ्यास का मतलब भक्ति योग करे या ज्ञान योग करे या कर्म योग करे, तो वो योगाभ्यास करे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए मनोधर्म। संकल्प माने मनोधर्म। मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। इस प्रकार मन द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में, चारों तरफ से समन्ततः माने चारों तरफ से, विनिम्य माने वश में कर इंद्रियों, इंद्रिय ग्रामम यानी सारे इंद्रियों को। देखिए यहाँ लिखा है मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। तो चारों तरफ से मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करे। और जो मनोधर्म से इच्छाएं उठती है ना, मन कहता है नहीं ये इसमें आनंद है, उसमें आनंद है, उसको पता नहीं है, इसलिए उन सारी इच्छाओं को त्याग। इसका तात्पर्य देखेंगे। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। उसका मतलब ये है कि भगवान ये समझा रहे हैं कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए और बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है, ये सोचकर बड़े धैर्य से प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग चैंटिंग करनी शुरू करते हैं तो सोचते हैं अरे हमको तो फायदा ही नहीं हो रहा है, अरे हमें तो ये हुआ ही नहीं। टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, शनै शनै धीरे धीरे होता है। तो भगवान भी इसलिए धैर्य के बारे में बोलते हैं कि धैर्य पूर्वक आप करो तो धीरे धीरे होगा। सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित, लगे रहें। जैसे चींटी भी, वो गिर जाए फिर उठाती है, फिर से गिर जाए फिर से उठा के लेके चलती है, कितना उत्साह रहता है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में लिखा है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् ततो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि 6 प्रकार से जो हमारी भक्ति है प्रसिद्धति माने बढ़ती है। पहला उत्साह, दूसरा निश्चय, तीसरा धैर्य, चौथा तत्त कर्म प्रवर्तनात्, वही वही कर्म करने चाहिए जिससे भक्ति बढ़े। जैसे सुबह जल्दी उठना, ठीक है, और मंगला आरती करना और जप करना, भगवान को प्रसाद भोग लगाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह आप समझते, उत्साह के साथ कि हाँ हमें करना है, पूरा उत्साह रहे, फिर उसके निश्चय हो, संकल्प हो, है ना, डिटर्मिनेशन हो, फिर धैर्य भी। ठीक है, उसके बाद संग त्यागात सतो वृत्ते। और उसको संग त्याग का मतलब है कि जो लोग भक्त नहीं है, इस रास्ते पे नहीं, उन लोगों से ज्यादा कांटेक्ट ना रखें। आपको जरूरत है, आपको कुछ काम धंधे के लिए है, और जनरल उसकी उतना ही कांटेक्ट रखें, बाकी भक्तों के साथ ही संग करना चाहिए। ठीक है, और सतो वृत्ति यानी भक्तों का संग करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध। तो उपदेशामृत का तीसरा श्लोक प्रभुपाद लिख रहे हैं। अब संकल्प माने डिटर्मिनेशन की बात आ जाती है। तो डिटर्मिनेशन क्या है?
एक चिड़िया थी छोटी, बहुत छोटी गौरैया, छोटी चिड़िया होती है, उसके अंडे समुद्र की नहरों में चले गए, तो कहती है मेरे अंडे वापस कर दो नहीं तो तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र हंसा, तो उसने क्या किया, छोटी सी चोंच से पानी भर भर के फेंकने लगी समुद्र का पानी। ठीक है, तो उसके बाद ये बात चारों तरफ फैल गई, जैसे आजकल आज तक वगैरह हो सकता है उस समय भी होते हो। तो खैर एनीवेज ये बात जो है चारों तरफ एक वो हो गया, आज की ताजा खबर कि जो छोटी चिड़िया जो समुद्र सुखाने चली। जो गरुड़ पक्षी जो कितने विशाल है, इतने बड़े हैं, वो जब उनके पंख हिलते हैं तो सामवेद की ध्वनि आती है। उनको पता चला तो वो आए, उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि मेरी छोटी बहन एकदम डिटरमाइंड है, तो उन्होंने समुद्र से कहा लौटा दो नहीं तो सुखा दूंगा। अब समुद्र डर गया क्योंकि गरुड़ की धमकी तो थी नहीं, चिड़िया तो कर क्या करती, तो लौटा दी। तो गरुड़ की कृपा से वो सुखी हो गई। तो इसी प्रकार से भक्ति योग में भी बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, हम भी ऐसे ही काम कर रहे हैं चिड़िया की तरह, लेकिन जब हमारी डिटर्मिनेशन देखेंगे भगवान तो सहायता कर, तो भगवान सहायता करते हैं जो लोग डिटरमाइंड रहते हैं अपने लक्ष्य में। ठीक है, अब अगला श्लोक। शनै शनैर शनै शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। भगवान फिर से कहते हैं शनै शनै, धीरे धीरे, हर चीज धीरे धीरे होती है। आपने आज बीज बोया तो एक ही दिन में वो बड़ा पेड़ नहीं, धीरे धीरे। वैसे ही जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर का कर्मश भी धीरे धीरे जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो कन्विक्शन, धृति का मतलब होता है कन्विक्शन, धृति तो विश्वास, कन्विक्शन। और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, है ना। आत्म संस्था माने समाधि में स्थित मन, समाधि में स्थित कर लेना चाहिए मन। अब यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य बताएंगे। समुचित विश्वास और बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्मों करने बंद कर देना चाहिए। इसको प्रत्याहार, प्रत्याहार का देखिए हम पढ़ते हैं ना, यम नियम ये सब अष्टांग योग के पार्ट है। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, तो इसमें जो प्रत्याहार शब्द आया है उसका मतलब होता है प्रति प्लस आहार। आहार माने भोजन, तो जो इंद्रियों का भोजन है इंद्रियों को उससे हटा लेना चाहिए। तो इंद्रियों का भोजन कैसा है, मुंह आँख का भोजन क्या है, अच्छी अच्छी चीजें देखना, कान का 50 तरीके की चीजें सुनना, है ना, मुंह का बोलना, नाक से सूंघना, तो ये सब इंद्रियों के भोजन। इन्हें संसार की चीजों से हटा लेना चाहिए, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मन को विश्वास ध्यान और इंद्र निवृत्ति द्वारा वश में करते। ठीक है, मन को वश में करना है, इंद्रियों की निवृत्ति करना, ध्यान से समाधि में स्थिर करना। उस समय फिर व्यक्ति देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। देहात्म बुद्धि का मतलब अपने को शरीर समझ। तो प्रभुपाद यह समझा रहे हैं, देखिए जब तक आपका शरीर रहेगा, जब तक यानी कि आप इस शरीर में रहेंगे, तब तक आप संसार की चीजों में आप अलग नहीं हो सकते एग्जैक्टली exactly। क्योंकि आप यहाँ भौतिक चीजों के साथ डील करोगे, आप आत्मा हो, लेकिन क्योंकि आप इस मटेरियल बॉडी में हो तो मैटर से तो डील करना है। लेकिन ये मत सोचो कि बस मैं यहाँ आनंद करने के लिए आया, इंद्रिय तृप्ति। क्यों, क्योंकि जो आत्मा का असली आनंद है वो परमात्मा का आनंद इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके सामने सारे आनंद तुच्छ लगते हैं, लेकिन वो आनंद को अभी अनुभव नहीं है हमें, इसलिए हम इन्हीं आनंदों को बेस्ट मानते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के आनंद। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद कि उसको परमात्मा के आनंद के अलावा और किसी आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो अगर हमारी इच्छा जब परमात्मा के आनंद की होगी तो भगवान उसको देते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो ये अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो क्या अवस्था है, भगवान कह रहे हैं ना कि समाधि में स्थित हो जाए और कुछ ना सोचे। तो वो तो बड़ा मुश्किल है कि कुछ भी ना सोचना, इंद्रिय तृप्ति के बारे में ना सोचना।
एक योगी को इंद्र तृप्ति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, अपने मन पे तक कंट्रोल। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या करता है कि वो भगवान की भक्ति में इतना लगा रहता है 24 घंटा कि उसके पास टाइम ही नहीं है अपने इंद्र तृप्ति के बारे में सोचने। टाइम ही नहीं है उसको। वो ऑलरेडी इस स्टेज को प्राप्त कर जाता है, उसे पता भी नहीं है कि ये एक स्टेज है योग। वो ऑलरेडी इस स्टेज को प्राप्त कर जाता है। फिर अगला श्लोक है, यतो निश्चलति मनश्च चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मनि एव वशम नयेत्। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मन क्या है, चंचलम अस्थिरम, ये मन का नेचर है। तो मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता, मनुष्य को चाहिए उसे खींच के वापस से मन को वश में लाए। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि जो गोस्वामी होता है, गोस्वामी का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी, है ना। तो जो मन को, जो अपने मन और इंद्रियों के उसमें रहता है, वश में, उसे कहते हैं गोदास। और जिसने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया वो है गोस्वामी। ठीक है। और इंद्रियों के स्वामी वैसे कौन है, भगवान ऋषिकेश। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगा देता है वो गोस्वामी बनता है। हमारी जो इंद्रियां बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, अगर हमने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, आंख से देखना, हमने पढ़ा था अमरीश महाराज का, वही मना कृष्ण पदार अविंदयो, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना, आंखों को भगवान की सेवा में लगाना, यानी भगवान की विग्रहों के दर्शन करना। सारी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, यानी कि इंद्रियों को किसकी सेवा में लगा दे, इंद्रियों का स्वामी भगवान कृष्ण, तो उससे क्या होता है, हम भी गोस्वामी बन जाते हैं, फिर हमारा अपने आप कंट्रोल आ जाता है। ठीक है। तो शुद्ध इंद्रियों द्वारा ही भगवान की सेवा होती है। तो इंद्रियों को वश में लाने की यही विधि, कैसे, क्या विधि है कि इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा दे। नहीं तो इंद्रियों को वश में करना आसान नहीं है। जैसे स्नेक को वश में करना आसान नहीं होता, लेकिन स्नेक के दांत तोड़ दिए जाए ना, तो फिर वो काटे भी का भी तो आप मारोगे नहीं। उसी प्रकार से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा लगा देने से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगला 27वां, प्रशांत मनसम ह्येनं योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म कल्मषम। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो प्रशांत मनसम, प्रशांत माने जिसने भगवान के चरण कमलों में जिसका मन स्थिर हो गया है, तो शांत हो गया, मन भटक नहीं रहा, अशांत नहीं है। हमारा मन अशांत इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में ही होता। ठीक है। ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम। देखिए, बहुत प्रकार के सुख होते हैं, संसार के भी बहुत सुख है। उत्तम सुख की प्राप्ति, उत्तम सुख की प्राप्ति, है ना। जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त है, वो तो संसारी सुखों को शुक्रेर विष्ठा बोलते। शुक्रेर विष्ठा माने सुअर का भोजन। सुअर को बड़ा मजा आता है अपने भोजन को खाने में, विष्ठा खाता है। हम देखे थे, हमें बड़ा घिन लगती, वो क्या खा रहा है ये गंदगी, टॉयलेट लैट्रिन खा रहा है वो, लेकिन उसको तो बहुत आनंद आ रहा है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म सुख में स्थित होते हैं वो लोग हमें देख के सोचते होंगे कि हम इन इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, तो उन्हें घिन आती होगी, कितने मूर्ख है ये, किसी को सुख मान के बैठे। ठीक है। तो सुख तो कई प्रकार के हैं, सुअर को भी सुख आ रहा है ना, हमको भी सुख आता है इंद्रिय तृप्ति करने में। लेकिन उत्तम सुख क्या है, तो यहाँ भगवान कहते हैं कि उत्तम सुख की प्राप्ति एक योगी करता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है। और शांत रजसहा, रजोगुण उसका शांत हो जाता है, और ब्रह्मभूत अकल्मषम। ठीक है। यहाँ पे बात समझाएंगे, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि, दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त, हाईएस्ट आनंद। तो रजोगुण से परे हो जाता है, रजोगुण ने बहुत परेशान किया और सारे संसार रजोगुण में ही। तो वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। देखिए, ब्रह्मभूत का मतलब है भगवान में ब्रह्मभूत हो जाना। इसका मतलब है
देखिए हम भगवान के साथ एक हो जाए। अब एक हम वैसे नहीं हो सकते। देखिए हम कुछ भी करेंगे, हम भगवान के साथ मिलके भगवान नहीं बन सकते, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से हम एक है। कैसे? एक समुद्र की बूंद है पानी की और एक पूरा समुद्र, दोनों में देखा जाए तो वो H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके वो बनता है। तो वो छोटी बूंद की भी केमिकल कंपोजिशन वही है जो बहुत बड़े समुद्र की है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बूंद एक चींटी को मैक्सिमम डुबो सकती है, लेकिन उतना बड़ा समुद्र अगर आए तो पूरे पूरे संसार को डुबो सकती है। तो ये है। तो गुणात्मक दृष्टि से तो वो दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से सेम नहीं है। उसी प्रकार से हम आत्मा है, हम भी, हमारे अंदर भी वही गुण है, बहुत छोटी मात्रा में, जो भगवान के, है ना। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं, नहीं तो हम अपने को शरीर मानते हैं, जिस शरीर में होते हैं उसी को, उसका एक नाम रख लेते हैं, उसको वही मानते हैं कि मैं फलाना, है ना। लेकिन जब हम भगवान के साथ अपनी गुणात्मक एकता समझ लेते हैं कि मैं, मतलब मैं गुणों में तो भगवान के जैसा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भगवान का दास हूँ, इस प्रकार जब समझ लेता है व्यक्ति, तो अकल्मषम, पुराने सारे पापों से, कल्मश माने पाप से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, ब्रह्मभूत वह अवस्था है इसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ था। अगर आप ब्रह्मभूत की स्टेज पे है तो आप भगवान की सेवा करेंगे। कैसे? ये ब्रह्मभूत शब्द 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी आया है, 18.54। वो क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु तेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो प्रभुपाद ने इसका रेफरेंस दिया है कि ब्रह्मभूत की स्टेज पे मद भक्ति लभते पराम। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत की स्टेज पे आ जाता है तो ना कोई शोक करता है, ना किसी चीज की इच्छा करता है। क्यों? तो भगवान में मिल गया। मिल गया का मतलब उसका मन भगवान में मिल गया, उसको मद भक्ति लभते परम, उसको मेरी भक्ति, परम भक्ति प्राप्त। ठीक है। तो जो व्यक्ति ब्रह्मभूत की स्टेज पे है वो भगवान की दिव्य सेवा में स्थित होता है। ठीक है, तो आपको ब्रह्मभूत का अर्थ समझ में आया होगा। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हुआ, वो ब्रह्मभूत के रूप में नहीं रह सकता। तो कैसे पता चलेगा? जब हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में स्थित, तो हम ब्रह्मभूत है। तवई मना कृष्ण पदार्थ, और वो व्यक्ति रजोगुण और भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। फिर भगवान बोल रहे हैं, इससे पहले भी भगवान ने 23वें श्लोक में सुख के बारे में बोला था कि असीम सुख प्राप्त करता है योगी। अब यहाँ भगवान ने फिर से 2 बार सुख शब्द बोला है, सुखेन, सुखम अश्नुते, सुख प्राप्त करता है। तो भगवान के यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर, ठीक है, आत्म संयमी योगी जिसका अपने ऊपर कंट्रोल आ गया है, समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म संस्पर्शम शब्द है, प्रभुपाद समझाएंगे कि ब्रह्म के जो स्पर्श करता है, ब्रह्म के सानिध्य में रहता है। तो आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ? प्रभुपाद समझा, लोग कहते हैं आत्म में आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है कि भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। मैं हूँ कौन, एक्चुअल में हूँ कौन, मुझे आज ज्ञान हो गया कि मैं, माने कोई व्यक्ति है उसको पता ही नहीं वो कौन है। हो सकता है वो किसी टाटा बिरला का लड़का हो, उसे पता ही नहीं है बेचारा। तो जब उसको बताया जाए एक दिन कि आप उसके लड़के हैं, उनके बेटे, तो उस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा कि वो कौन है। ऐसे हम जीवात्मा है और भगवान के दास हैं। यही चीज जिस दिन हमको रियलाइजेशन हो जाती है एक्चुअल में, इसका मतलब हमें आत्म साक्षात्कार हो रहा है, हो गया। जब हम कंफर्म हो जाता है हमें, तो जब हमें पता चल जाता है मेरा संबंध तो भगवान से है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर तो हम उन्हीं की सेवा करते हैं, तो हम और आनंद में आते हैं,
उसका मतलब पता चलने के बाद क्या करना। प्रभुपाद लिख रहे हैं जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति क्या है, भगवान की सेवा करना। क्योंकि जब हमें आत्म साक्षात्कार हो गया तो हमें पता चल गया हम तो भगवान के अंश है और भगवान के जो है हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, तो वो सेवा करेगा। उसको रिलेशन पता चल गया, तो जिससे हमें रिलेशन पता चल जाता है उससे अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ब्रह्म के साथ ये दिव्य सानिध्य कोई ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। जब हम भगवान की दिव्य सेवा करते हैं इसका मतलब ब्रह्म की स्पर्श में है। यहाँ पे ब्रह्म शब्द भगवान से मान। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। यहाँ पे देखिए दो दो भाग कीजिए पहली लाइन को। सर्वभूत स्थम आत्मानम, यानी कि आत्मानम माने यहाँ परमात्मा है, कि जो व्यक्ति सभी जीवों में स्थित परमात्मा को देखता है। सर्वभूत स्थ, भूत माने जीव, भूत प्रेत नहीं है भूत का मतलब, सभी जीवों में स्थित भगवान को देखता है, पहली चीज। दूसरी सर्वभूतानि चात्मनि, ठीक है, दूसरा है सर्वभूतानि चात्मनि। आत्मनि माने भगवान अपने लिए कह रहे हैं। वो बाकी सभी जीवों को भगवान के अंदर देखता है, यानी कि भगवान को भी सब जीवों के एक एक के अंदर देखता है कि हाँ सबके अंदर भगवान है, और सारे जीवात्मा भी भगवान के अंदर है ये भी देखता है। तो वो समभाव, सभी जीवों को समभाव से देखता है। देखिए, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, समभाव रूप से सब जगह भगवान को। अब पहले ये प्रभुपाद समझाएंगे कि कैसे एक योगी सभी जीवों के अंदर भगवान को देखता है, कैसे देखता है। देखिए, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे, ईश्वर सभी जीवों के हृदय में अर्जुन स्थिति है, सबके हृदय में ईश्वर है। तो हर किसी के, चाहे वो कुत्ता हो, चंडाल हो, ब्राह्मण हो, है ना, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कुत्ते ब्राह्मण दोनों के हृदय में भगवान ही, वही परमात्मा है, आत्मा भी है परमात्मा। ठीक है, तो पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है, और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भगवान प्रभावित नहीं होते। भगवान तो अलग ही रहते हैं, वो चाहे कुत्ते के शरीर में हो और चाहे ब्राह्मण के शरीर। ठीक है, कि भगवान परम स्थिति है, और जीवात्मा भी उसी हृदय में बैठा है। जीवात्मा जो होती है वो हृदय में होती है और परमात्मा भी उसी हृदय में। लेकिन परमात्मा सभी योनियों में है, यानी कुत्ते में भी है, चंडाल में भी है, हम में भी है, पड़ोसियों में भी है, माँ बाप सबके अंदर भगवान है। हम सबके अंदर नहीं, हम अपने एक अकेले अपने शरीर के ये अंदर। ठीक है, तो भगवान सर्वव्यापी है। तो जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास नहीं करता तो वो नहीं देख सकता स्पष्ट रूप से। लेकिन जो एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो देखता है कि जो भगवान को मानता है उसके अंदर भी भगवान है। जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, अरे भगवान तो उसके उसके अंदर भी बैठे हैं। भगवान तो जीवात्मा जहां जहां जिस जिस योनि में जाता है, कीड़ा बनता है, तो वह भगवान उसके साथ हाँ उस योनि में भी रहते हैं। वो मल का कीड़ा बन जाए तो वहां भी रहते हैं भगवान उसके शरीर के अंदर, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते। ठीक है, जीवात्मा भूला रहता है। ठीक है, इसलिए विभिन्न विभिन्न योनियों में घूमता है, लेकिन भगवान सब जगह होता है। तो इसकी प्रभुपाद स्मृति की बता रहे हैं कि स्मृति में भी लिखा है कि जैसे माता, ठीक है, पालन करती है, सारे जितने उसके बच्चे संभावी रखती है, उसी प्रकार से जो हमारे परम पिता भगवान है ना, वो भी हमारे प्रति संभाव रखते हैं। अगर संभाव नहीं रखते तो वो क्यों हमेशा परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते ना। हम कोई योनि में जाते हैं भगवान हमारे साथ परमात्मा रूप से। तो भगवान जो है प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। अब तो ये चीज हुई कि भगवान सबके हृदय में निवास। अब सेकंड पार्ट श्लोक का ये है कि सारे जीव भगवान के अंदर निवास।
कैसे? देखिए, भगवान की प्रभुपाद बता रहे हैं, दो शक्ति होती है, एक परा और एक अपरा। परा माने श्रेष्ठ, अपरा माने जो श्रेष्ठ नहीं। तो श्रेष्ठ शक्तियों में का पार्ट है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल है। जो भी चीज स्पिरिचुअल होती है वो परा होती है। हम कभी मर नहीं सकते, हम भगवान का अंश है। ठीक है, हम स्पिरिचुअल हैं, मर नहीं सकते। हमारे भी गुण वही है जो भगवान जैसे। हम भी कभी, हम पुरातन है, हम भी, हमें काटा मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। तो जो जीवात्मा है यानी हम भगवान की पराशक्ति है। और पराशक्ति माने ये भौतिक जगत, ये मटेरियल एनर्जी, नेचर, ये जो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये अपरा है। मतलब भौतिक जगत है ये। अ, हमारे जो शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, ये जो शरीर है ये भी अपरा है, क्योंकि ये भौतिक है हमारा शरीर। तो इसमें नष्ट होने की एक टेंडेंसी होती है। जो भौतिक चीजें होती हैं वो काल के द्वारा नष्ट भी हो जाती है। जो स्पिरिचुअल होता है वो नष्ट कभी नहीं होता, तो इसलिए वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब हम ये जो चारों तरफ हमें दिख रहा है, हम भी तो यहाँ पर रह रहे हैं। इसका मतलब ये भी भगवान की शक्ति। जो कुछ भी दिख रहा है ना, सब कुछ भगवान की शक्ति है, इसलिए इसका मतलब हम भगवान के अंदर है। क्योंकि ये अपरा शक्ति भी भगवान की है, ये भौतिक जगत भी भगवान का है। ठीक है, तो हर जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में है, स्थित है, लेकिन वो भगवान का दास ही, वो माने या ना माने। ठीक है, अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, पराशक्ति में भगवान का दास रहता है। ठीक है, या तो हम भौतिक प्रकृति यानी माया की सेवा करेंगे या भगवान की करेंगे, लेकिन माया भी भगवान की ही है। इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम करते भगवान की सेवा, लेकिन वो जो माया की सेवा में रहते हैं उसमें हमें बड़ा कष्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने समझाया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है, पश्यति माने देखता है, सर्वत्र माने सब तरफ, और सब कुछ मुझ मुझ में देखता है कि सब कुछ मेरे अंदर स्थित है, उसके लिए तो ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना वो मेरे लिए होता है। यानी मुझे हमेशा देखता है। एक जो परम भक्त है उसे भगवान के दर्शन हमेशा 24 घंटे। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वो जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, वो प्रत्येक दशा में उसको पता होता है कि हर वस्तु कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति, कृष्ण की एनर्जी है। देखिए, अगर बारिश ना हो, बारिश भी भगवान ने कहा मैं लाता हूँ, वो भी भगवान की एनर्जी है। मिट्टी भी भगवान की एनर्जी है, उसमें बीज बोया, एक पेड़ होगा गुलाब का। अब गुलाब की जो फूल खिला वो देख के आप खुश हुए, वो गुलाब भी भगवान की एनर्जी है। उसमें से जो सुगंध आ रही है वो भी भगवान की एनर्जी। तो सब कुछ तो भगवान की एनर्जी है। और उस मिट्टी से, मिट्टी को आपने पानी मिलाया, मिट्टी भी भगवान की, पानी भी भगवान का, मिला के आपने एक ब्लॉक बनाया, उसे सुखाया, ईट ईट बनाई उससे, उसको फिर आग में जलाया, आग भी भगवान की एनर्जी। और उसके बाद आपने फिर उसका मकान बना दिया, सीमेंट भी भगवान की एनर्जी। तो सब कुछ भगवान का एनर्जी, सब कुछ भगवान की शक्ति। तो भगवान के बिना तो कुछ अस्तित्व है ही नहीं, किसी का रह नहीं सकता। ठीक है, ये भौतिक जगत टिक नहीं सकता बिना भगवान की एनर्जी। हम भी शरीर में टिक नहीं सकते बिना भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ हमेशा रहते। देखते हैं, शायद मेरी तरफ मुड़ जाए, एक सेकंड को भी तो मुड़ सकता है, देख लूं कहीं मैं मिस ना कर जाऊं। भगवान देखते रहते कि हम उनकी तरफ मुड़ते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जो भक्त होते हैं, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण प्रेम का विकास है ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे। देखिए, कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण ही सर्वेश्वर है। ये तो भौतिक मोक्ष जो मिल जाता है उससे भी परे है, भगवान से प्रेम विकसित हो जाता है। तो भक्त जो है, एक श्लोक प्रभुपाद ने लिया है आगे जाकर ब्रह्म संहिता। देखिए, भगवान से एक रूप हो जाता है भक्त, ब्रह्म भूत हो जाता है। कैसे एक रूप हो जाता है? उसके लिए भगवान ही सब कुछ हो जाता है। जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है, हम उसके लिए सब कुछ कर लेते हैं, हम एक रूप हो जाते हैं उसके साथ। इसका मतलब ये है, कृष्ण में मय हो जाता है, कृष्णमय। उस भगवान
और भक्त का इंटीमेट रिलेशन हो जाता है, एक अंतरंग संबंध। ठीक है, तो वो कभी भगवान की आंखों से ओझल नहीं होता, भगवान भी उसे भूलते नहीं कभी भी। ना भगवान भूलते हैं ना भक्त भूलता है। जब भगवान कृष्ण एक दिन द्वारका में नहीं, उधर ही युद्ध भूमि में थे, शिविर में, और ध्यान कर रहे थे, तो पूछा आप किसका ध्यान कर रहे हो, तो बोल रहे मैं इस समय भीष्म जी का ध्यान कर रहा हूं। क्यों? भीष्म जी मेरा ध्यान कर रहे हैं। तो भीष्म जी वहां बाणशैया पे लेटे लेटे भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान भीष्म जी का कर रहे थे। तो भगवान के लिए ना भक्त ओझल होते हैं, ना भक्त के लिए भगवान ओझल होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो श्लोक है, देखिए प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान में आत्मा मिल गई, जैसे कि बहुत बड़ी रोशनी है और उसमें वो जाके दूसरी रोशनी मिल गई, बस हम अपने खत्म हो गए, नहीं। कोई अपना आत्मा का हमें विनाश थोड़ी करना है। हम तो भगवान की सेवा में स्थित है, जैसे समुद्र में मछली रहती अलग उसका अस्तित्व रहता, ऐसे ही हम तो भगवान में कि हम जाके भगवान की सेवा करने के लिए, उसमें बहुत आनंद है। तो ब्रह्म संहिता में है एक श्लोक, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे बताया है, प्रेमांजन, प्रेम का अंजन लगा लेते आंखों, प्रेमांजन अच्युत भक्ति विलोचनेन। आंखों में प्रेम का अंजन लगाने की वजह से जो भक्त होते हैं, यानी कि वो इतना प्रेम होता है भगवान से कि हर जगह संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में देखते हमेशा भगवान का हृदय में दर्शन किया। श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर का जो गुण है, स्वरूप है, चिंत्य गुण स्वरूप, ऐसे गोविंद की मैं पूजा करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। हम्म, हमेशा इतना प्रेम का, उन्हें इतना प्रेम होता है भगवान से कि हमेशा हृदय में दर्शन। ठीक है, इस अवस्था में इसलिए प्रभुपाद बता रहे कभी भी ना भगवान गायब होते हैं ना भक्त गायब होते हैं। ऐसे जो नॉर्मल भी योगी है, जो परमात्मा स्वरूप का ध्यान करता है, उसके साथ भी यही, वो भी बिना देखे एक बार उस परमात्मा से साक्षात्कार होता है, तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाता है। ऐसा ही हो, क्योंकि वो परमात्मा का जब दर्शन करता है तो बिना उनके एक क्षण भी नहीं रह सकता, इतना उसको आना। तो आज का ये हमारा समाप्त हुआ, जो हमने आज हमें पढ़ना था 30 श्लोक तक। हरे कृष्ण।